Hello friends, I Atul Bhattar welcome you into this session where in the session I will teach you about thermodynamic system. आज के सेशन में हम थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको याद होगा तो मेरे पिछले सेशन में मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताया था। थर्मोडायनामिक्स क्या है, उसके प्रकार क्या क्या है। ओके, नाउ इन टुडे सेशन आई विल टेल यू अबाउट थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम है क्या? हम डेली की भाषा में बात करते हैं, सिस्टम में रहना है, सिस्टम खराब है, सिस्टम सूट नहीं कर रहा है। हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। वैसे ही साइंस, थर्मोडायनेमिक्स में भी सिस्टम होता है। वो क्या होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक, नाउ व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम? सी द एग्जांपल हियर। ये जो पिंक कलर का बाउंड्री है, रीजन है, उसको हम सिस्टम कह रहे हैं। तो ये है क्या चीज़? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। हम सब स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। सपोज यू आर इन क्लास 10th, so teacher asks you to sit in one classroom where जहाँ क्लास 10th की पढ़ाई हो रही है। ठीक, स्कूल में बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे रूम्स हैं, प्लेग्राउंड भी है, कैंटीन है, सब है। पर अब हम सिर्फ उस क्लास की बात कर रहे हैं, इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हम क्लास 10th पढ़ने जा रहे हैं, तो हम एक रूम में बैठे हैं, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए सिस्टम होगा। उसके बाहर की जो चीज़ें होंगी वो सब सराउंडिंग होंगी। और वो जो रूम है वो किससे बना है? दैट room is made of walls, floor, roof. Okay, data nothing but the boundaries. So the room where you are sitting, where you are getting the knowledge, that is your system, because that is your focus of attention. Okay, where you are paying your attention, where you are focusing, that is the system. Other things, another to that system is called as surrounding. इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं बाहर की, सब सराउंडिंग। बाजू वाली क्लास, प्लेग्राउंड, बाहर की दुनिया, आपका घर, सब चीज़ें सराउंडिंग होंगी। क्यों? क्योंकि उस समय आपका ध्यान कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ उस क्लास में। उस क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, वही आपका सिस्टम। ये सब चीज़ें सराउंडिंग। और वो क्लासरूम जो इस बाउंड्री से बनी है, मतलब जो दीवारें हैं, उसकी जो छत है, ज़मीन है, वो सब उसकी बाउंड्री कहलाती है। ठीक, अब सिस्टम डिपेंड करता है किस पे? मैंने आपको बताया कि जिस पे आपका फोकस है, जहाँ। अब यही एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। आप स्कूल जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक? तो एक केस है जहाँ हम दो केस ले रहे हैं। पहला केस जहाँ आप क्लासरूम, 10th क्लासरूम, वो आपका सिस्टम था। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें, स्कूल की भी बाकी सारी चीज़ें सब सराउंडिंग में थी। बट जब हम बात करें कि हम स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हमारा ध्यान कहाँ है? स्कूल में। पूरा स्कूल, चाहे वो प्ले ग्राउंड, कैंटीन, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, सो ऑन टू क्लास 10 या उसके ऊपर भी, तो सब आपका सिस्टम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपका ध्यान है पढ़ाई करने, हम स्कूल जा रहे हैं। स्कूल आपका सिस्टम है। और स्कूल के अलावा जो चीज़ें हैं वो सब आपकी सराउंडिंग हो गई। और जो स्कूल की जो बाउंड्री है, स्कूल के कैंपस की जो आपकी बाउंड्री है, वो बाउंड्री कहलाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ हुआ सिस्टम जिस पे आपका ध्यान है, ठीक है, जहाँ आप फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो सब सराउंडिंग हो गई। उन दोनों को जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, जो चीज़ उन लोग को डिवाइड कर रही है, वो है बाउंड्री, जो दोनों एक दूसरे को अलग कर रहा है। ठीक, क्लियर हो गया? तो सिस्टम डिपेंड करता है अपने फोकस किस पे कर रहे हैं, किस चीज़ पे, या रीजन या स्पेस। ठीक, फिक्स जगह पे वो सिस्टम। इसके अलावा जो है वो सब सराउंडिंग। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। A thermodynamic system is defined as a quantity of matter of fixed mass
and identity, or a region in space on which attention is focused. सिस्टम है क्या चीज़? एक फिक्स्ड मास, क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड मास, ठीक, या स्पेस में कोई एक रीजन ले लिया आपने जिस पे आपका ध्यान केंद्रित है पढ़ाई के समय, वो चीज़ कहलाता है दूसरी सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ें हैं, एनीथिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम, दैट इज नथिंग बट सराउंड। ओके, नाउ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी एक चीज़ है जो दोनों एक दूसरे को अलग कर रही हैं। क्या चीज़ है? वो है बाउंड्री। सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग बाय बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री। ओके, तो मैंने आपको दो तरीके के एग्जांपल दिए। एक केस में स्कूल का सिर्फ एक क्लासरूम सिस्टम था, दूसरे केस में पूरा का पूरा स्कूल ही आपका सिस्टम था। ठीक, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब सिस्टम कितने टाइप के होते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक, हम इस चीज़ के बारे में बातें करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको थर्मोडायनामिक्स के बारे में और भी चीज़ें जानने की इच्छा होगी, वो चीज़ें आप इस चैनल में सीख पाएंगे। ठीक, आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट करिए। ओके, ना जैसा कि मैंने आपको बताया, सिस्टम बहुत टाइप के होते हैं, ठीक, पर वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओके, on basis of which the system is classified or divided. They are nothing but energy exchange and mass exchange. एनर्जी का ट्रांसफ़र होना और दूसरा मास का ट्रांसफ़र होना, दो चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं, एक है मास, दूसरा है एनर्जी। इसके बेसिस पे हम बताते हैं कि सिस्टम कितने टाइप का। ठीक, ना जैसे मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या क्या है। क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम तीन टाइप के होते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, ये आपका एग्जांपल है क्लोज सिस्टम। और क्लोज सिस्टम भी कैसा है? इसकी बाउंड्री फिक्स्ड, इसकी बाउंड्री फिक्स्ड। ठीक, अब इसका मतलब क्या? क्लोज सिस्टम जैसे हमने आपको कहा क्लोज है। अब जैसे मैं आपकी क्लास की ही बात करता हूँ, क्लास 10 में आप गए, ठीक, क्लास के अंदर गए, उसमें खिड़की दरवाजे लगे हुए हैं, ठीक, अब हम दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दें तो क्या होगा? क्या आप जा पाएंगे बाहर? नहीं जा पाएंगे। ठीक, आप अंदर ही रह गए, ना आप बाहर जा पाएंगे ना बाहर से कोई अंदर आ पाएगा। तो क्या हो रहा है? मास फिक्स हो रहा है। क्लोज सिस्टम में क्या हो गया? फिक्स मास। ठीक, दूसरी चीज़ विथ फिक्स्ड बाउंड्री, जो बाउंड्री वो भी फिक्स्ड है। तो क्लासरूम की जो वॉल्स हैं या जो छत है, ठीक, दीवारें हैं, क्या वो मूव कर पा रही? नहीं, इट इज़ फिक्स्ड बाउंड्री। ठीक, तो क्लोज सिस्टम विथ फिक्स्ड बाउंड्री, वो एक एग्जांपल हो गया आपका क्लासरूम। और क्लोज सिस्टम मीन्स फिक्स्ड मास। जहाँ हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं मतलब वो फिक्स्ड मास, मास आपका फिक्स हो। ठीक, एग्जांपल, ये डायग्राम देख देख लीजिए आप, डायग्राम में क्या हो रहा है। ठीक, अगर आप ध्यान से देखेंगे डायग्राम को, तो ये क्या चीज़, ये जो ब्लू कलर का है बीच में, ठीक, ब्लू कलर, ये है आपका एक सिस्टम। ओके, और ये जो येलो कलर का आप देखेंगे डॉट 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 लाइन येलो कलर की, ये है बाउंड्री, सिस्टम की बाउंड्री। और इसके अलावा जो भी चीज़ बाहर है वो सब सराउंडिंग है। ठीक, तो तीन चीज़ें हैं, सिस्टम, सिस्टम की बाउंड्री और सराउंडिंग। अब क्या हो रहा है? एनर्जी आई बाहर से, सराउंडिंग से सिस्टम में, ठीक, और यहाँ से एनर्जी निकल गई।
system is coming inside to the energy is coming inside to the system and leaving from the system. So क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर. ठीक, एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं. उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एनर्जी जो हम बोल रहे हैं, एनर्जी मतलब क्या. हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है, वर्क भी एक एनर्जी का फॉर्म. एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म है. ठीक है, तो यहाँ हम हीट एनर्जी की बात करें, हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, हम हीट एनर्जी की बात करें. अब ये एक एग्जांपल आपका हुआ, ये क्या है, ये आपका ब्लॉक है, सपोज दिस इज अ ब्लॉक. ठीक, अब आप इसको नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हैं, आप इसको बॉटम, यू आर सप्लाइंग हीट फ्रॉम द बॉटम. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, this block is becoming red hot. Okay, now after some time what will happen, heat will start leaving from the another surface. It will start leaving from another surface. Okay, ये दूसरे surfaces से heat धीरे धीरे रिलीज होना चालू करेगी, निकलना चालू करेगी. ठीक है, तो हीट इन और हीट आउट, हीट इन हीट आउट. हीट क्या एनर्जी है, पर मास का क्या हो रहा है, मास तो फिक्स है, सिर्फ एनर्जी आ रही है और जा रही है. सो दिस इज नथिंग बट क्लोज सिस्टम विद फिक्स्ड बाउंड्री. ठीक, मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ में आ गया होगा. ठीक, अब इसी चीज़ को एक दूसरे रूप में बताया गया. ये एक क्लोज सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है, इसके ऊपर आपने ऊपर कवर रखा है. इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी आना जाना हो रहा है, एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है. एनर्जी इज नथिंग बट ऊर्जा. देयर इज एनर्जी ट्रांसफर बट देयर इज नो मास ट्रांसफर. मास इज कांस्टेंट. ओके, एनर्जी ट्रांसफर बट देयर इज नो मास. तो ये हो गया क्लोज सिस्टम विद फिक्स्ड बाउंड्री. दूसरा, क्लोज सिस्टम विद मूविंग बाउंड्री. क्लोज सिस्टम विद मूविंग बाउंड्री एग्जाम्पल क्या है, ये आपका सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है. जो आपका इंजन होता है, इंजन के अंदर क्या होता है, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम होता है. ठीक, उसमें क्या होता है, आप हीट सप्लाई करेंगे, हीट जाएगी, और जब हीट ज़्यादा हो जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा, तो ये पिस्टन जो है आपका, जो आपका पिस्टन है, ये पिस्टन है. ठीक, जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा. उससे क्या होगा, जो पिस्टन है ये मूव करेगा ऊपर की तरफ. दिस पिस्टन विल ट्राई टू मूव अपवर्ड. ठीक, कहाँ तक मूव कर सकता है, यहाँ तक, ये बाउंड्री तक. तो ये हो गया मूविंग बाउंड्री, क्लोज सिस्टम. सिस्टम तो क्लोज है, बट जो इसकी बाउंड्री है ऊपर नीचे हो सकता है. ठीक, दूसरा एग्जांपल, यू टेक अ बैलून फिल्ड विद गैस. नाउ when you compress the balloon, its shape changes, means its boundary is changing. But what about mass? Mass is remaining constant inside. जो उसका मास है जो भी उसके अंदर एज इट इज़ है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है. जब आप बैलून को दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, उसका शेप चेंज हो रहा है, पर मास तो उतना ही है, जब तक वो फटे ना. तो बोलेगा सर दबाने से फट जाएगा, तो वो तो है, जब आप उसको ज़्यादा प्रेशर देंगे, ज़्यादा फोर्स देंगे तो वो फट जाएगा. तो जब तक वो फटेगा नहीं बैलून, जब तक क्या हो रहा है, तो शेप चेंज हो रहा है, तो उसका मास कांस्टेंट. ठीक, दैट इज एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम विद मूविंग बाउंड्री. हो वही रहा है, देयर इज नो मास ट्रांसफर, देयर इज ओनली एनर्जी ट्रांसफर. ओके, नाउ दिस इज केस ऑफ ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल वॉल्यूम. ओपन सिस्टम को हम कंट्रोल वॉल्यूम भी कहते हैं. पहले वाले केस में क्या था, कंट्रोल मास था, ये कंट्रोल वॉल्यूम. क्या डिफरेंस है, कंट्रोल मास मतलब मास को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब मास कांस्टेंट. ठीक है, तो कंट्रोल वॉल्यूम, यहाँ क्या हो रहा है, वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहे हैं. हम जो है यहाँ वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहे हैं, मास को. ठीक, तो नाम से पता चल रहा है, ओपन सिस्टम मतलब कंट्रोल वॉल्यूम, क्लोज सिस्टम मीन्स कंट्रोल मास. मास फिक्स्ड है, यहाँ वॉल्यूम फिक्स्ड है. अब यहाँ पे भी
सेम एग्जांपल सिस्टम है, येलो कलर की ये डॉट डॉट, ये बाउंड्री है, इसके बाद सराउंडिंग, ठीक। और इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी आ रही है और एनर्जी जा रही है, साथ ही साथ मास भी आ रहा है और मास भी जा रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और मास भी ट्रांसफर हो रही है, ठीक। अब ये एग्जांपल आप कहाँ लेते हैं, घर में जो आप पंप यूज़ करते हैं, ठीक। आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी आई, और पंप के अंदर ब्लेड्स होते हैं, वो घूमना चालू हो, पंप काम करना चालू हो, तो एक तरीके से एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। क्या काम करता है पंप, पानी नीचे टंकी भरी है, तो आपको बिल्डिंग के ऊपर एक टंकी बनी है, नीचे से ऊपर पानी ट्रांसफर करना है। आपने क्या किया, स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी थी, इलेक्ट्रिसिटी हुई, और पानी को नीचे से ज़मीन से छत पे ले जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, पोटेंशियल हेड, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। हाइट के कारण जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, ठीक। दूसरा चीज़ मास का ट्रांसफर, मास का ट्रांसफर, पानी जो नीचे था वो ऊपर गया, मास भी ट्रांसफर हो रहा है, जो पानी नीचे था वो ऊपर चले गया, अगली बार दूसरा पानी आया, फिर दूसरा पानी आया, ठीक है, वही वही पानी तो नहीं है, पानी तो चेंज होता जा रहा है ना, पर फिक्स क्या चीज़ है, कितना पानी जा रहा है वो फिक्स है, क्यों, क्योंकि आपका वॉल्यूम फिक्स, फिक्स, समझ में आया, आपका वॉल्यूम फिक्स है, जो पानी आया वो पानी चले गया, ठीक। पानी फिक्स नहीं है, मतलब मास फिक्स नहीं है, पर हाँ कितना पानी जाएगा, कितना वॉल्यूम, ठीक। तो वॉल्यूम आपका फिक्स है पंप का, इसलिए आपका मास भी फिक्स है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र दो चीज़ें, ठीक। एक इसका दूसरा एग्जांपल और ले सकते हैं हम, बॉयलर जो प्लांट्स में यूज़ होता है, पावर जनरेशन के लिए, चीज़ें गर्म करने के लिए बॉयलर यूज़ होता है, ठीक। या घर में जो आप कुकर लेते हैं ना, इसमें चावल बनाते हैं, कुछ करते हैं, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। आप स्टार्टिंग में क्या करते हैं, चावल और पानी भर देते हैं, आपने मांस डाल दिया, ऊपर सीटी रहती है, ठीक। अब आप उसको गैस पर रख दिया आपने, then you switch on your gas, what will happen, slowly the heat will come, the heat, the cooker walls will become heat, कुकर गर्म हो जाएगा, वो गर्मी कहाँ जाएगी, जो अंदर चावल है और पानी है, then inside the cooker there is rice and water which will get heat, after some time what will happen, the water will convert into steam, and because of whistle at the top, what will happen, steam will accumulate inside the cooker, क्या होगा, पानी जो है वो गर्म होना चालू करेगा, भाप में कन्वर्ट होना, और कुकर के ऊपर क्योंकि सीटी लगी हुई है तो क्या होगा, निकल नहीं पा रहा है, तो अंदर ही अंदर वो इकट्ठा होता जाएगा और प्रेशर क्रिएट करेगा, इट विल इंक्रीज द प्रेशर, व्हेन द प्रेशर विल कम इंक्रीज अप टू सर्टेन लिमिट, व्हाट विल हैपन देन, अगर प्रेशर एक लिमिट के ऊपर चले गया तो क्या होगा, द व्हिसल एट द टॉप विल राइज एंड इट विल रिलीज द स्टीम, जो सीटी लगी हुई कुकर के ऊपर वो ऊपर उठेगी, और क्या होगा, भाप निकलना चालू हो जाएगी बाहर, ठीक। उससे क्या होगा, अंदर का प्रेशर कम होगा, नहीं तो क्या होगा, कुकर फट जाएगा आपका, आपको कुकर को फटने से बचाना है, ठीक। अब क्या हो रहा है यहाँ, हीट, मतलब एनर्जी, वो भी ट्रांसफर हो रही है और मास भी, कैसे, आपने गैस ऑन किया था, हीट आई, हीट टेम्परेचर बढ़ाते गया, पानी भरा था अंदर, वो भाप में कन्वर्ट हुआ, ठीक। You switch on the gas, it is supplied to cooker, okay, inside there is water which is converting into vapor, and वो जो ऊपर सीटी लगी हुई कुकर के उसमें से वो भाप के फॉर्म में निकल जा रहा है, पानी भाप के फॉर्म में निकल के चला गया, पानी भाप में कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, दूसरा चीज़ जब वो सीटी के थ्रू ऊपर से निकल गया बाहर, तो मास भी बाहर निकल गया, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफ़र, ओके। ये चीज़ पावर प्लांट वगैरह में, बॉयलर में भी होता है, ठीक। तो अब क्या हो रहा है, आपका एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, जहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र होता है
दोनों चीज़ होती है, वो चीज़ कहलाता है ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, मास ट्रांसफर नहीं होता, वो क्लोज है। ठीक, सेम चीज़ यहाँ। अब कंट्रोल वॉल्यूम जो क्या है, क्योंकि वॉल्यूम को आपने कंट्रोल किया, जो वॉल्यूम है ये आपका फिक्स है, मास फिक्स नहीं है, पर ये वॉल्यूम है ये आपका फिक्स। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब तीसरा चीज़ आता है आइसोलेटेड सिस्टम। वो क्या चीज़ है, आपके घरों में थर्मोफ्लास्क होगा, इसमें आप पानी गर्म करने के लिए रखते हैं, आपको गर्म पानी चाहिए बहुत देर तक के लिए। एक थर्मोफ्लास्क आप यूज़ करते हैं, उसके अंदर आप गर्म पानी करके रख देते हैं, वो घंटों तक गर्म रहता है। या चाय कॉफ़ी रख देते हैं इसमें, जो घंटों तक गर्म रहती है। ठीक, हो क्या रहा है इसमें, इसमें एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही और मास भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इसलिए उतने का उतना ही पानी या उतने की उतनी ही चाय अंदर है और गर्म है, इसमें मास भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ और एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ठीक, तो क्या हो रहा है, तो यहाँ से देखिए आप, ये ब्लू कलर का सिस्टम है, ये येलो कलर की बाउंड्री है, ये सराउंडिंग है, पर ये बाउंड्री के बाहर ये जो है वॉलेट कलर का, ये क्या चीज़, यही चीज़ है जो आपको इंसुलेट कर रही है, आइसोलेट कर रही है। इंसुलेट कह लो या आइसोलेट कह लो। ठीक, आपके मास के ट्रांसफर को भी रोक रही है और एनर्जी के ट्रांसफर को भी रोक रही है, हीट के ट्रांसफर को। ओके, यही चीज़ है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज वेल एज नो ट्रांसफर ऑफ मास। एग्जाम्पल इसका एक और है, वो है यूनिवर्स। जब आप पूरे यूनिवर्स को एक सिस्टम ले लोगे, यूनिवर्स के बाहर कुछ चीज़ जा ही नहीं रही है, सब चीज़ यूनिवर्स के अंदर है, वो भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, अब कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल सरफेस क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया अभी अभी ओपन सिस्टम, उसको हम कंट्रोल वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक, और उसका एक एग्जाम्पल, उसका आपको एग्जाम्पल भी दिया। ठीक, पंप का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, पंप में आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, पंप ने पानी को नीचे से ऊपर ले गया तो एनर्जी ट्रांसफर हुई। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी कन्वर्ट हुई पोटेंशियल एनर्जी में, पानी जो नीचे था वो ऊपर हाइट पे चले गया बिल्डिंग के ऊपर, मास भी ट्रांसफर हो गया। ठीक, पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। तो एक और एग्जाम्पल है, ये है टरबाइन, जो पावर जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक, इसमें एक इनलेट है, आउटलेट है, एक शाफ्ट के ऊपर रखा हुआ है। ठीक, इसमें भी वही सी चीज़ें होती है। और कंट्रोल वॉल्यूम आप समझ ही गए हैं, जो अंदर वॉल्यूम, जो कांस्टेंट वॉल्यूम फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, वो कंट्रोल वॉल्यूम है। अब बाउंड्री, जो क्लोज सिस्टम में बाउंड्री का चीज़ यूज़ हम करते थे, जो सिस्टम में सराउंडिंग को सेपरेट करती थी। ओपन सिस्टम में जहाँ हम कंट्रोल वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ जो बाउंड्री होती है उसको कहते हैं कंट्रोल सरफेस, यहाँ हम कंट्रोल सरफेस यूज़ करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम में। क्लोज सिस्टम में क्या है, मास कांस्टेंट है, एनर्जी ट्रांसफर है बस, पर ओपन सिस्टम में क्या हो रहा है, मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो रही है। ठीक, अब क्लोज सिस्टम को कंट्रोल मास कहते हैं, ओपन सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं। क्लोज सिस्टम में बाउंड्री का शब्द यूज़ किया जाता है, डेट विल सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओपन सिस्टम जहाँ कंट्रोल वॉल्यूम है, वहाँ कंट्रोल सरफेस सिस्टम यूज़ किया जाता है, विच विल सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, तो ये चीज डिफरेंसेस है बिटवीन ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। तो अगर आपसे पूछे तो आपको ये तीन चीज़ें आनी चाहिए, एक तो ट्रांसफ़र ऑफ मास के बेसिस पे, दूसरा कंट्रोल मास है या कंट्रोल वॉल्यूम है, तीसरा बाउंड्री है या कंट्रोल सरफेस। ठीक दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी, आई होप कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। ठीक, तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, फिर हम मिलेंगे अगले दिन अगले नए टॉपिक के लिए। आज के लिए बस इतना।